जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो एसएससी के टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आते हैं पेपर में। और उन टॉप क्वेश्चनों में से आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एक चैप्टर आपका आता है वो आता है आपका डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कैसे करने, क्या स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और काफ़ी इजी तरीके से, इजी वे में हम बताने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को आप मात्र और मात्र 3 से 4 सेकंड में आप कर दोगे पेपर में। मैक्स टू मैक्स आपका 5 सेकंड आपका लगेगा बस। कैसे करोगे, तो आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5 से 10 क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पर कर पाएंगे करेंगे। तो पहली बात, यहाँ पर आपको ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके लेबोरेटरी, लेबाइल और आपका लेबिफैक्शन और आपका जो लेबल लिखा हुआ है, आपको वर्ड्स को रीड नहीं करना या फिर वर्ड्स को नहीं काटना। आपको क्या काटना है या फिर क्या स्मार्ट तरीके से आपको देखना है, तो आइए यहां पर हम आपसे बात करते हैं। अपने ऑप्शन को देखो ध्यान से। ऑप्शन में आप देखोगे कि जो पहला यहां पर आपका ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि शुरुआत कहां से हो रही है। सर ये 2 से शुरुआत है, यहां भी 2 से शुरुआत है, यहां भी 4 से शुरुआत है, यहां भी 4 से शुरुआत है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको दूसरा और चौथा लेटर आपको यहां पर उठाना है, मतलब वर्ड उठाना है। अब आपको पता करना है कि दूसरे और चौथे में कौन सा वर्ड पहले आएगा। सर LABE से LABE कैंसिल हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में आपका F पहले आता है और बाद में L आएगा। मतलब ये 100% श्योर हो गया कि जो शुरुआत होगी आपके आंसर की वो आपकी 2 से होगी। 2 के बाद आपका 4 सेम है, नहीं चेक करोगे। फिर क्या करोगे, 5 और 1 में पता लगाओ कि 5 और 1 में कौन आएगा पहले। 5 और 1 में कौन आएगा पहले। तो मेरे भाई LAB से आपका यहां पर LABI कैंसिल हो गया और इंग्लिश अल्फाबेट में A आता है पहले। मतलब 2 4 के बाद आपका 1 आएगा। इस प्रश्न का जवाब निकलेगा ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। ये हम समझाने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बस। पेपर में अगर हम करने बैठे तो मात्र ये आपका 3 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस। और ये CGL हो, CHL, CPU, स्टेनोग्राफर, SSC, GD के पेपर में भर भर के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और आगे भी आपको जरूर मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप सभी लोग यहां पर 10 क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन में हीरो बना दूंगा इस चैप्टर में। ठीक, इस चैप्टर में हीरो बना दूंगा। सिर्फ आप देखो, प्रैक्टिस देखो कैसे करनी है यहां पर इन सभी क्वेश्चंस की। मैंने देखा है कई लोगों को इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए। ये तो टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या करोगे, ऑप्शन को देखो। ऑप्शन की शुरुआत आपकी 4 और 3 से है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 उठाना है और 3 उठाना है और पता करना है कि 4 और 3 में कौन सा वर्ड पहले आएगा। मेरे भाई REF से आपका यहां पर REF कैंसिल हो गया। बचा क्या यहां पर E और I। इंग्लिश अल्फाबेट में E आता है पहले। E आने का मतलब जो आपके ऑप्शन की शुरुआत होगी वो आपकी 3 से ही होगी। और सौभाग्यवश अगर हम आपसे कहें, फॉर्चुनेटली, ऑप्शन जो आपका यहां पर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद है जिसकी शुरुआत 3 से हो रही है। मतलब इस प्रश्न का जवाब 100% श्योर है। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी होगा। हो गया। कितना समय लगा, आइए नेक्स्ट हम चलेंगे। आप सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न सभी क्वेश्चन में लगाओ, हो जाएगा। ठीक है ना। देखो कैसे करोगे। सर यहां पर आपका लिखा हुआ है 2 और 4 से शुरुआत है, मतलब 2 और 4 में चेक करो कौन सा वर्ड पहले आएगा। सर DAM से DAM कैंसिल हो गया। सर A और P में A आएगा पहले कि P आएगा। सर A आएगा। A आने का मतलब आपकी ऑप्शन की शुरुआत 4 से नहीं होगी, एक ऑप्शन कट गया। फिर 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 4 और 2 के बाद 4। ठीक है। सर 6 देखो यहां है, तीसरा नंबर कौन सा है। सर 6, 5 और 1। तो सर 6, 5 और 1 में, 6, 5 और 1 में कौन आएगा पहले। और यहीं से 100% आपका जवाब भी निकल के आ जाएगा। सर DA से आपका यहां पर DA कैंसिल हो गया, यहां भी आपका DA कैंसिल हो गया। DA के बाद यहां S मौजूद है, DA के बाद यहां N मौजूद है,
डी ए के बाद यहां पर एन मौजूद है। इंग्लिश अल्फाबेट में एन आएगा पहले, बाद में एस आएगा, लेकिन सर एन में कौन सा एन पहले आएगा, डेंजर आएगा कि डांसर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, आगे वाला लेटर डिसाइड करेगा कि कौन आएगा। सर यहां पर एन के बाद सी है, तो आप देख सकते हो इंग्लिश अल्फाबेट में सी आएगा पहले, मतलब इस प्रश्न का जवाब निकल के आएगा आपका 2 4 के बाद आपका छठा वर्ड आएगा, मतलब 2 4 6 वाला जवाब होगा इस प्रश्न का। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि आज से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता था। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते थे अगर वो जान गए तो एक बार जरूर कमेंट करना वीडियो समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। चाहे जैसा क्वेश्चन उठा लाओ आप ऐसे ही बना देना भाई, हो जाएगा। मात्र 3 से 5 सेकंड की मैंने बात करी है, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए, और इस क्वेश्चन में मैंने देखा है लोग 1 मिनट तक लोग बर्बाद करते हैं। 1 मिनट वाला क्वेश्चन ही नहीं है यार ये। क्या निकल के आएगा आप देखिएगा। सर 4 5 और 3, सर 4, फिर आगे आपका 5 और 3 में कौन आएगा पहले, BUN 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 कैंसिल हो गया। सर यहां पर आपका है डी, ये हो जाएगा जी, और ये है आपका यहां पर टी। इंग्लिश अल्फाबेट में डी आएगा पहले। डी आने का मतलब जो आपके ऑप्शन की शुरुआत होगी वो आपकी 3 से होगी। तो सर 4 3 और 5 में जो आपका यहां पर ऑप्शन है भाई, 4 3 तो कट गए, बचा यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी। तो जो लोग यहां पर ऑप्शन सी जवाब कर रहे हैं वे सभी लोग यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 4 के बाद ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन ऑप्शन देखो, बस ऑप्शन देखना है, बस ऑप्शन ही देखना है, जवाब आपके पास है। 2 सभी में सेम है। सर 3 3 और 1, मतलब 3 और 1 में पता करो कौन आएगा पहले। DEV से DEV कैंसिल, ए आएगा पहले ना इंग्लिश अल्फाबेट में, मतलब क्या हुआ सर 2 के बाद 3 आएगा, ये 100% श्योर है, 1 नहीं आएगा। फिर आगे देखो सर 1, तीसरा नंबर कौन सा है, 1 1 1 और 1, ऑप्शन बी से तो मतलब ही नहीं है मुझे। 1 1 और 1 सभी में सेम है। सर 5 5 और 4, तो 5 और 4 में कौन आएगा पहले। सर DIA से यहां पर DIA कैंसिल हो गया, और यहां पर आपका बचा जी, और ये हो जाएगा यहां पर आपका पी। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जी आएगा पहले कि पी आएगा। सर जी आएगा। 2 3 1 के बाद 5 आएगा, ना कि 4 आएगा। गलत। 100% जवाब आपका कौन देगा, 4 और 6। अब पता कर लो कि 4 और 6 में कौन आएगा मेरे मित्र। सर DI से DI कैंसिल, ए आएगा पहले, मतलब 4 आएगा। तो इस प्रश्न का जवाब निकलेगा ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब करोगे। 1 और 1 सभी में सेम है। दूसरा नंबर यहां पर 3 और 5 है, तो 3 और 5 में चेक करो। सर DEMO से आपका DEMO कैंसिल, एन आएगा पहले कि एल आएगा। सर एल आएगा। 12 आएगा, बाद में 14 आएगा, मतलब 1 के बाद आपका 5 आएगा, 3 नहीं आएगा, ये श्योर है। फिर आगे देखो 1 के बाद 5 सेम है। फिर आपका 3 और 2 में कौन आएगा पहले ये बताओ। सर 3 ये रहा और 2 ये रहा। DE से आपका यहां पर DE कैंसिल। सर M आएगा पहले कि N आएगा। सर M आएगा। सर 1 और 5 के बाद 3 आएगा, ना कि 2 आएगा। सर ये भी गलत हो गया। फिर आगे देखोगे यहां पर 2 ऑप्शन कट गए। सर 1 5 और 3 के बाद यहां पर आपका 4 और 2। तो भैया देखो 4 और 2 में कौन आएगा पहले। DEN से DEN कैंसिल, बचा आपका S और I, मतलब 9। 9 का मतलब 1 5 3 और 2। तो जो आपके प्रश्न का जवाब निकल के आएगा मित्र, आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। सही सही बताना, मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए नेक्स्ट हम चलेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 और 1 में कौन आएगा पहले। 2 और 1 में सर MA से आपका यहां पर MA कैंसिल हो गया।
n और वहां पर लिखा हुआ है i आएगा पहले ना, बाद में n आएगा, मतलब 2 आएगा पहले, ये 100% श्योर है। 2 के बाद 3 और 1, 2 3 1 सेम है। 4 और 5 में कौन आएगा पहले? सर 4 और 5 में कौन आएगा पहले? ma से आपका यहां पर ma कैंसिल हो गया, ये बचा आपका r और ये हो गया आपका यहां पर t। 18 आएगा पहले, बाद में 20 आएगा। सर यहां पर आपका क्या निकल के आया, आप देख सकते हो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज ईमानदारी से आप सभी लोग जरूर बताना। ये वाला जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब अपने वीडियो के में कमेंट सेक्शन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने आपसे 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक उसी सेम पैटर्न पर आपको क्या करना है। आज से पहले चाहे जैसे करते हो ये मैटर नहीं करता, आज आपको मेरे जैसे ही करना है जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया। इस प्रश्न का जवाब अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। सभी को यहाँ पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।